स्वागत करते हैं आप सभी को, छात्र एवं छात्रा जो भी हैं। बिहार बोर्ड बीएसईबी कुछ ही समय पहले जो है, यानी कुछ ही दिन पहले जो है रिजल्ट घोषित हुआ है। उसमें बहुत सारे छात्रों ने और छात्राओं ने भी जो है अपना तिरंगा लहराया है, हाईएस्ट स्कोर किया है। बायोलॉजी में बहुत सारे छात्र ऐसे जो हैं पढ़ाए हुए हैं, मैं उनका नाम भी बारी बारी से धरूंगा। जो बायो में 85, 89, 91 तक जो है अपना तिरंगा को लहराया है और आसानी से जो है अंक पाने में कामयाब हुए हैं। और छात्रा भी जो है जिन्होंने आसानी से अपने अंक को पाने में कामयाब हुए हैं, तो उन सभी छात्र छात्राओं को हमारे तरफ से और एनके बायोलॉजी की तरफ से काफ़ी हार्दिक अभिनंदन। और आप सभी को आज तहे दिल से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मैं, नीतीश सर। आइए फिर कुछ जानकारी जो है हम अंतिम चरण में देंगे, उसके पहले जो है कुछ प्यारा सा आज हम लोग टॉपिक को एक समझेंगे, जो बायोलॉजी का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक और इंटरेस्टेड टॉपिक जो होता है, जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा सा इस टॉपिक को हम लोग आज आसानी से समझते हैं। आज तो बहुत खुशी की दिन है, जो पूरे भारतवर्ष में आज होली, कल होलिका दहन हुआ और आज होली का बड़ा फेस्टिवल त्यौहार जो पूरे भारतवर्ष में धूमधाम के साथ सभी भाई बहन जो है मना रहे हैं, उनको भी हमारे तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। और सभी तमाम जितने भी भाई बुजुर्ग, नवयुवक, चाचा चाची, जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े या बड़े वर्ग, जो भी वर्ग के किसी भी वर्ग के लोग हैं, उन सभी को जो है नमन करता हूँ। जय हिंद। आइए, काफ़ी लंबे समय के बाद एनके बायोलॉजी सेंटर पर आप सभी को जो है इससे के माध्यम से जानकारी नहीं दिया जाता था, जबकि एक विश्वसनीय संस्था रहा है बायोलॉजी का, और आप सभी छात्रों और छात्राओं का प्यार मिलता रहता है कमेंट में, हमने देखा है। तो उसी को जो है आज फिर से अंदाज में आप सभी को सामने में आया हूँ अपने चैनल के माध्यम से, और आप सभी को कुछ जो है पलों की जानकारी देने के लिए और कुछ बायोलॉजी का इंटरेस्टेड टॉपिक जो कि हिंदी माध्यम से बताने के लिए आपको विश्वसनीय जनिए ढंग से जो है आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग बाबू बायोलॉजी में मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मादा जनन तंत्र, जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें हम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये बायोलॉजी का एक मुख्य पार्ट है। अगर चैप्टर की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसको पढ़ना है, क्लास 12 के चैप्टर से। और जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं उनको जो है जनन चैप्टर माने रिप्रोडक्शन में पढ़ना है, मेल और फीमेल के बारे में। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दोनों के बारे में सभी छात्रों को और छात्राओं को जानना काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे शरीर से संबंधित ये जो है बातें होती है और इसको हमको गहराई से जानना चाहिए। एक एक पॉइंट जानना चाहिए कि वो पॉइंट क्या होता है, एक एक पॉइंट को कवर करना चाहिए, लाइन ऑफ करना चाहिए, और उसको डीप स्टडी के तौर पर हमको जो है अध्ययन प्राप्त करना चाहिए। ये होता क्या है? मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आता क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आप जान लीजिए कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आता क्या है, कौन कौन से अंग जो है मादा जनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद फिर बारीकी से हम लोग अध्ययन करेंगे आपका नर जनन तंत्र पर। देखिए, जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र कहने का अर्थ क्या है? देखिए, जितने भी तंत्र हैं मादा के, जितने भी तंत्र हैं, जितने भी सिस्टम हैं कह लिया जाए, सभी सिस्टम में रिप्रोडक्शन होगा। न अनिवार्य है, रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। जब तक रिप्रोडक्शन होगा नहीं, समझिए कि वह जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम कहलाएगा नहीं। आइए, किस में रिप्रोडक्शन होगा? मादा में।
ये रिप्रोडक्शन किस में होगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम किसका है, फीमेल का है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी नाम से इसको जाना जाता है। इसको मादा प्रजनन तंत्र के भी नाम से जाना जाता है। ये एकदम बारीकी से हम लोग जान गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए अब इसके जो है एक एक पॉइंट का नाम चले। तो सबसे पहले आता है प्रथम स्थान पर अंडाशय, ये आता है जिसको इंग्लिश में ओवरी कहते हैं, अंग्रेजी में वो ओवरी कहा जाता है। दूसरा आता अंडवाहिनी, अंडवाहिनी जिसको हम लोग एफटी भी बोल सकते हैं, ओविडक्ट भी इसको कहा जाता है। तीसरा आता योनि, इंग्लिश में कहते हैं वेजाइना। उसके बाद चौथे की बात करें तो 4 नंबर पर जो है बात करें तो गर्भाशय, जिसको हम लोग कहते हैं यूट्रेस। या 5वें नंबर पर बात किया जाए तो वह है ग्रंथि, माने ग्लैंड से आते हैं, कुछ ग्रंथियां आती हैं, जैसे बाह्य ग्रंथि जिसको ग्लैंड कहते हैं, एक्सटर्नल ग्लैंड होता है। उसके बाद 6ठे नंबर पर आते हैं आस्थन ग्रंथि। तो ये कुछ ग्लैंड है। तो ये आपने देखा कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। सबसे पहले पूछिए किसी भी चीज, कोई भी टॉपिक उसके बारे में निचोड़ना सीखिए। आप फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए कि उसके अंतर्गत आता क्या, ये आपको पहले जानकारी होनी चाहिए। चलिए देख लिया जाए। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत जो है अंडाशय आता है जिसको ओवरी कहते हैं, अंडवाहिनी आता है जिसको एफटी, एफटी के माने का फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, इसको और एक नाम है योनि जिसको वेजाइना के नाम से जाना जाता है, गर्भाशय जिसको इंग्लिश में यूट्रेस कहते हैं, बाह्य ग्रंथि जिसको एक्सटर्नल जो है इसको हम लोग सूचित कर देते हैं ई जी, एक्सटर्नल ग्लैंड होता है। आस्थन ग्रंथियां होती है बॉडी ग्लैंड, इसको जो है आसानी से हम लोग जानते हैं। इतना मादा प्रजनन तंत्र के जो है ये भाग होते हैं, ये जान गए। अब आते हैं थोड़ा सा फिगर पर देखते हैं, फिगर क्या होता है। अब हम फिगर बनाने के लिए आपको बता देते हैं, फिगर बनाने के लिए कैसे आप फिगर बनाते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है कि समझ में नहीं आता है, ये होता है कि बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि उसको लिखवा देते हैं, फाइंड कर देते हैं, फिर समझाने में भी दिक्कत हो जाती है। तो ये आसानी से हम लोग फिगर से अब देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे ओवरी होता है, क्या यूट्रस होता है, इसको देख लिया जाए। देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अगर बात किया जाए फिगर का। और ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है इसको इसको हमको कहते हैं बाबू गर्भाशय, यही है गर्भाशय। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है यूट्रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है का? ये जो पतली मेम्ब्रेन देख रहे हैं, मेम्ब्रेन ये जो आया है नीचे, इसी को कहते हैं योनि, वेजाइना कहा जाता है, योनि इसको कहते हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप फिगर में देखिए आसानी से आप सबका नाम हम बता रहे हैं। और यही है, इसी को कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। इसी को अंडाशय कहा जाता है, इंग्लिश में ओवरी कहा जाता है। देखिए अंडाशय एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, सारा क्वेश्चन हम बताएंगे, समझाएंगे। आइए पहले देख लिया जाए। इसको जो आप देख रहे हैं ये जो है गर्भाशय, भोजपुरी में गांव देहात में लोग इसको कहता है बच्चादानी के भी नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसी में बच्चा रहता है। बच्चा कहाँ रहता है? यही यूट्रस है, इसको गर्भाशय कहते हैं। बच्चादानी के भी लोग जो है इसको लोग नाम से जानते हैं। आइए
और ये जो है अंडवाहिनी है, इसको क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी क्या है? ये नली है, इसका नाम है अंडवाहिनी नली। इसको बाबू इंग्लिश में हम लोग एफटी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए इसमें भी पतली महीन नलिकाएं होती है जो आसानी से जो है अंडा को सक्रिय करने का मानी बहुत सारे इसमें भी महीन नलिकाएं होती है। देखिए योनि जो है यहाँ पर एक हाइमन के द्वारा जुड़ा होता है, पतली झिरी होता है, इसको हाइमन कहते हैं। हाइमन, ये हाइमन होता है। ये हाइमन क्या होता है ये सब बताएंगे। ये एक मेम्ब्रेन है, पतली महीन मेम्ब्रेन होता है। आइए अब इसके बारे में जाना जाए। तो देख लीजिए फिगर जो आपको आसानी से सामने जो उपलब्ध है, आप देख लिए कि इस प्रकार मादा जनन तंत्रिका एक फीमेल होता है। ठीक है, आसानी से देखिए अब एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि मेल का स्पर्म जो है डिस्चार्ज कहाँ होगा। तो मेल का स्पर्म जो है डिस्चार्ज होता है गर्भाशय में। कहाँ होता है? याद रखें, मेल का स्पर्म कहाँ डिस्चार्ज होता है? गर्भाशय, यूट्रिस में होता है। आइए जान लें। देखिए गर्भाशय को यानी गर्भाशय में स्पर्म जो है किसके माध्यम से आता है? तो मेल का एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है पेनिस। पेनिस के माध्यम से जो है स्पर्म माने शुक्राणु को यूट्रस में लाया जाता है। यह आसानी से जान लें। ठीक है, अब आइए, अब क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि 7 ml स्पर्म में शुक्राणु की संख्या कितनी होती है? तो बताइएगा 20 लाख। कितना होती है? 20 लाख। कोई दिक्कत? 7 ml बाबू माने 7 ml, ml मैंने समझ रहे हैं। देखिएगा दवा जो होता है, दवा का ठेपी जो है उस पर लिखा होता है 10 ml, 7 ml, 5 ml। डॉक्टर बताता है हाथ ना पीहिए, मैंने ऐसे पीने के लिए बताता है। तो 7 ml जो है स्पर्म में शुक्राणु की जो संख्या होती है वह 10 मिलियन, 10 मिलियन से 20 मिलियन माने 20 लाख होती है। ठीक है, कोई पूछेगा कि 7 ml में जो है शुक्राणु की संख्या, तो बताइएगा 20 लाख। अब आइए, अब जो है एग्जाम में और क्वेश्चन पूछता है कि 1 सेकेंड में, आइए 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितने शुक्राणु बनते हैं? तो बता दीजिएगा 1500। 1 सेकेंड में कितने शुक्राणु बनते हैं मेल के अंदर? 1500। ये जान गए। अब आइए, अब फीमेल में जान लिया जाए कि स्पर्म जो है गर्भाशय में डिस्चार्ज होता है। फीमेल में ओवम कहाँ बनता है? अंडा, अंडा, अंडा का निर्माण कहाँ होता है? अंडा का जो निर्माण होता है फीमेल में वह होता है किसमें? अंडाशय में बनता है। ओवरी में अंडाशय बनता है। ठीक है, ओवरी में जो है अंडा का निर्माण होता है, माने अंडाशय में अंडा का निर्माण होता है, माने बनता है। देखिए अगर मान लिया जाए कि जनवरी महीना में इसमें जो है अंडा बन रहा है, तो निश्चित पूर्वक है कि यह जो अंडाशय है इसमें जनवरी में नहीं बनेगा। अगर फरवरी में इसमें बनना शुरू हो रहा है तो निश्चित पूर्वक है कि फरवरी में इसमें निर्माण नहीं होगा। माने महीना दिन जनवरी में इससे बन रहा है तो फिर जो है फरवरी में इससे बनेगा, फरवरी में इससे बना है तो फिर जनवरी में इससे बनेगा। बनने की प्रक्रिया क्या होती है सब आगे बताएंगे पीरियोडिक के बारे में, यहाँ तक आप ध्यान रखिए। अब देखिए क्या होता है, अंडा जो है अंडाशय से निकलते हैं और यहाँ पर बहुत सारे अंडाणु एक साथ रहते हैं। इसको अंडाणु मान लीजिए ओवम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ओवम। तो यहाँ पर बहुत सारे अंडाणु एक साथ रहते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन करने के लिए यहाँ यूट्रस में जो है एक ही स्पर्म होता है। यही स्पर्म जो है बाबू गति कर सक्रिय होकर क्या करता है कि जाकर एक ओवम के साथ फ्यूज करता है, मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ये कौन? ये जो स्पर्म देख रहे हैं यह क्या करता है कि एक्टिव रूप से माने सक्रिय रूप से ये गति कर जाता है और कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में ओवम के साथ फ्यूज कर जाता है। फ्यूज कर जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, माने निषेचन कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निषेचन की क्रिया जो है वह कहाँ होती है? मादा में। तो मादा में निषेचन की क्रिया जो है वह आपका होती है एफटी में। एफटी बोला तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद कर लेंगे। फैलोपियन ट्यूब कहिए चाहे अंडवाहिनी नली कहिए, इसको नली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नली। इसको नली क्यों कहते हैं? इसका नाम अंडवाहिनी नली क्यों पड़ा? क्योंकि इस नली से जो है अंडा आता है। क्या आता है? अंडा, अंडा निकलता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया था अंडवाहिनी नली का। देखिए डॉक्टर क्या करता है, एक बात बताते हैं कि बहुत सारी पुरुष जो है, पुरुष में भी नसबंदी के पुरुष लोग नसबंदी करा लेते हैं, बहुत सारी स्त्रियां जो है नसबंदी करा लेती हैं। तो दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए
स्त्री में क्या करता है डॉक्टर साहब कि इस नली को काट देता है, नाल को काटता है। वह नाल क्या होता है, अंडवाहिनी ही होता है। अंडवाहिनी नाल को क्या करता है कि डॉक्टर साहब यहाँ से काट देता है और काट कर इसको जो है बांध देता है। क्या कर देता है, बांध देता है। तो नली को ना काटा, जब बाबू नली को हम लोग काटते हैं ना, डॉक्टर नली को काटता है तो इसको कहते हैं ट्यूबोटॉमी, ट्यूबोकोटॉमी। ठीक है, ट्यूबोकोटॉमी कहा जाता है। माने जब याद पा लीजिएगा कि ट्यूबोकोटॉमी किस में किया जाता है, तो फीमेल में किया जाता है। ट्यूब ट्यूब माने नाल को काटा जाता है, इसके नली को काटा जाता है। क्यों काटा जाता है, क्योंकि गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण ना हो और जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए और वह स्त्री जो है किसी संतान को जन्म ना दे। इसके लिए जो है स्त्रियां जो है नसबंदी करा लेती है। तो स्त्री में जो नसबंदी होने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं ट्यूबोकोटॉमी। यहाँ तक हम आपको बता दिए, आसानी से ये सब याद रखेंगे। फिर से छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको मिलेंगे, फिर आगे जो इसके बाद भी बताएंगे। आपसे आग्रह है कि जो पर्व का त्यौहार चल रहा है, इस पर्व में आप घर पर बैठकर आसानी से जो अपना पढ़ाई है, सिलेबस है, उस सिलेबस को फोकस करें और आसानी से स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है, लाइफ में बहुत जरूरी है। इतनी जरूरी है समझ लीजिए कि इससे बढ़कर जो है दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप घर पर बैठकर दिन हो या रात हो, अपने समय को देखते हुए एकदम स्टडी पर फोकस करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।